बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई भी शख्स अपनी जगह से हटने ना पाएगा कि जब तक उससे चार चीज़ें ना पूछी जाएं। सबसे पहली क्या है कि जो उम्र तुझे खुदा ने दी वो कहाँ ख़त्म की। दूसरे नंबर पर कि जो इल्म सीखा उस पर कितना अमल किया। तीसरे नंबर पर कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। चौथे नंबर पर ये कि अपने बदन को किस चीज़ में घटाया, मतलब ये कि क्या ये सारे काम शरअ के मुवाफ़िक़ किए थे या अपने नफ्स के मुवाफ़िक़, कि ये सारे काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक किए थे या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन सारे हकूक़ अदा करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से बग़ैर सींग वाली बकरी की खातिर बदला लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, उनको मत भूलना, यानी जन्नत और जहन्नम। फिर ये फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर होगी। और फिर फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि जो कुछ आखिरत के बारे में मैं जानता हूँ, अगर तुम लोगों को पता लग जाए तो जंगलों में चढ़ जाओ और अपने सर पर हाथ डालते फिरो। दोस्तों, आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा हिसाब व किताब लेंगे कि किसी के हक़ में ज़रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और दुनिया में जिस इंसान ने नेक अमाल किए होंगे, वो आखिरत में जब उसे उसका अमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो लोगों को दिखाता फिरेगा कि ये देखो मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है। और जिसने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे उसे बाएं हाथ में दिया जाएगा और उसको सबके सामने शर्मिंदा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अगर दुनिया में हम नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लेंगे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें भी कामयाब करेंगे। और क़यामत के दिन जो हिसाब व किताब होगा उसमें कामयाब होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब लिया जाएगा। जिसकी नमाज पूरी निकली उसकी बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे, और जिसकी नमाज पूरी न निकली तो उसके बाकी अमाल भी उसी तरह के निकलेंगे। तो दोस्तों, नमाज ऐसी चीज़ है कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल सकती है। क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। जिस तरह कोई आम ताला बगैर चाबी के नहीं खुलता, इस तरह जन्नत का दरवाज़ा भी नमाज के बगैर नहीं खुलेगा। तो अगर आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज की आदत डाल लो। नमाज को खुशू और खुजू से पढ़ना चाहिए, नमाज़ों को सीख कर पढ़ना चाहिए। फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास 60 या 70 साल की नमाज़ें होंगी और उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसने सीख कर नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों, नमाज को सीख कर पढ़ना चाहिए और खुशू और खुजू के साथ और अल्लाह ताला के ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए।